बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यून फूड सीक्रेट्स। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो पिज़्ज़ा बहुत ही इजी वे में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप जो है सामने पोटैटो देख सकते हैं। हमने 4 अदद जो है आलू लिए हैं और अब हमने एक एक करके इसके पहले तो इसे हाफ़ करना है। तो इसके लिए हमें लार्ज साइज़ जो है आलू की ज़रूरत है। तो हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद हमें इसका जो अंदर से निकालना है पार्ट, साइड में आपने थोड़ी सी इसकी मोटाई रहने देनी है। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम अंदर से निकालते जाएंगे आलू को। तो ये देखें, ये हमने सारे जो है आलू अपने इस शेप में कर लिए और बिल्कुल ये कटोरी टाइप हमने बना लिया है। तो इस शेप में हमने कर लेना है इनको। और ये जो बच गए हमने आलू यहाँ पे बच गए हैं, ये हमने ज़ाया नहीं करने। आप किसी भी सालन में डाल सकते हैं। इसकी आलू की भुजिया भी बना सकते हैं। और आज का जो ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, कोई भी इजीली बना सकता है। इसमें डो बनाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने ये जो आलू की कटोरियाँ बनाई थी, इसे हमने ठंडे पानी में थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए या ठंडे पानी। साथ ही हमने अपने चिकन की जो है मैरिनेशन कर लेनी है। ये हमने इतना सा चिकन लिया है, बोनलेस है, और इसे हमने अब तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है ज़ीरा पाउडर डालना है और ये है ½ टी स्पून। इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी हमने इतनी ही लेनी है, ½ टी स्पून। साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और वो जो है 1/4 टी स्पून लिया है। और साथ में हम डालेंगे नमक और वो भी हमने ½ टी स्पून लेना है। और इसके बाद साथ ही हम डालेंगे ½ टी स्पून कुटी हुई नहीं, पाउडर जो है लाल मिर्च। और इसके साथ ही 1 अदद लेमन का जूस वो निकालेंगे। और साथ में हम डाल देंगे दही हम 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। और अब हमने इसे मिक्स करके अच्छे से तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। मैरिनेशन का टाइम अपना जितना ज़्यादा रखेंगे उतना जब मज़ेदार हमारा चिकन बनेगा, जब हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे मैरिनेट करने के बाद रखने के बाद तो हम अपने जो है आलू की तरफ आते हैं। बाद हमने लेनी है एक कढ़ाई, उसमें हमने ऑयल डाल दिया, काफ़ी कोई 2 कप के करीब होगा। अब हमने इसमें अपने जो आलू हैं वो फ्राई कर लेने हैं। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक है, बगैर ओवन के, बगैर डो के, और आप इसे इजीली बना सकते हैं। और अगर से आप जो चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस रेसिपी को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे जो आलू है हमने उसे तेज़ आंच पे नहीं बनाना, मीडियम आंच पे हमने रखनी है। तो मीडियम आंच पे हम इन्हें करते जाएंगे फ्राई। तो इस तरह से हमने इसकी साइड्स भी चेंज कर दी। तो देखें, ये आलू हमारे यहाँ तकरीबन बिल्कुल हो चुके हैं। हमने फ्लेम यहाँ पे बंद कर देनी है और इन्हें निकाल लेना है। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने ऑयल डाला है 1 से 2 टेबल स्पून। तो क्योंकि नॉन स्टिक है तो इसमें ऑयल कम लगेगा। इसमें अब हमने अपना चिकन डाल देना है। तो इसे हमने हल्की आंच पे कुक कर लेना है। ये हमारा अच्छे से हो चुका है। अब हमने इसके रेशे बना लेने हैं। तो इन्हें हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब हमने इनसे पिज़्ज़ा तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने लगाना है अपना पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने अपना चिकन लगाना है इसके अंदर। और वो आप अगर थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, वैसे तो कम ही रखिएगा क्योंकि हमने अभी इसमें चीज़ भी लगानी है, तो फिर उसके लिए जगह कम हो जाएगी। तो इसके बाद हमने मोज़रेला चीज़ डालनी है, तो वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे चीज़ की लेयर जो है वो हमने हल्की सी पतली सी रखी है क्योंकि चीज़ हमें ज़्यादा पसंद नहीं है।
इसके बाद हमने एक एक ऑलिव रख देंगे और इसे डेकोरेट करने के लिए आप जो भी आइडिया लगाना चाहें लगा सकते हैं। खूबसूरती जो होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वही रेसिपी की जो असल अट्रैक्शन की वजह बनती है। तो इसके बाद हमने ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं, तो वो हम हल्के हल्के से लगा देंगे। तो बेकिंग ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा पैन हमने लिया है। आपके पास कोई भी बेकिंग ट्रे हो तो वो आप ले सकते हैं। ऐसे हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अपने जो पोटैटो पिज़्ज़ा है वो इसके ऊपर रख दिया है। हमने इसे पतीले में गर्म करना है, जिसे हमने प्री हीटिंग के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, ये हमने अपना जो पिज़्ज़ा पैन था ये अपने प्री हीटेड पॉट में रख दिया और यहाँ पे इसके अंदर नमक है और ऊपर हमने स्टैंड रखा। स्टैंड के ऊपर पैन को रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी वगैरह ले सकते हैं, उसे उल्टी करके रख दें। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है और इसे हमने प्री हीटेड पॉट में 5 से 8 मिनट के लिए जस्ट हमने किया था, बेक किया था। तो ये कितना शानदार सा बाहर आया। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसलिए ये रेसिपी इतनी अट्रैक्टिव है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।